गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। काफ़ी नए चेहरे भी हैं इस बीच में। सभी को प्रणाम करती हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे मध्य प्रदेश में जो नव युवकों में जो बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरह से बर्बाद पड़ा है। 2 करोड़ से ज़्यादा युवा मध्य प्रदेश में हैं और जिनके पास न तो रोज़गार है और रोज़गार के नाम पे केवल और केवल घोटाले 18 साल की बीजेपी की सरकार देती रही। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहाँ के युवा होते हैं और युवा शक्ति ही देश की वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। और ऐसी युवा शक्ति का खुद का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश में बर्बाद कर दिया। भयानक बेरोजगारी, छात्रों की आत्महत्याएं और घोटालों का शर्मनाक युग मध्य प्रदेश ने 18 साल में देखा है। और जिस तरह से तमाम माफिया, चाहे वो शराब माफिया हो, भू माफिया हो, रेत माफिया हो, तमाम माफिया सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में फलते फूलते रहे, ठीक उसी प्रकार शिक्षा माफिया भी सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में फलता फूलता रहा। जिसका नतीजा क्या था? जिसका नतीजा था व्यापम घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला। तमाम जो सरकारी नौकरियां थी वो घोटालों के भेंट चढ़ गई। पिछले 2022 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करीब 39 लाख बच्चे युवा रजिस्टर्ड थे और शर्मनाक है कि उसमें से सरकार केवल 21 लोगों को नौकरी दे पाई। केवल 21 लोगों को, फिर रिपीट करती हूँ, 39 लाख लोगों जो रजिस्टर्ड थे उसमें से केवल 21 लोगों को नौकरी मिली। MPPSC जो कि MP पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा पिछले 5 साल में कोई नौकरी नहीं दी गई। हालत ये है कि मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं पिछले 18 साल में न के बराबर हुई और जो भर्ती परीक्षाएं हुई उनका रिजल्ट नहीं आया। कुछ जिनका रिजल्ट आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का जानता है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए 15 लाख रुपए की बोली लगाई गई। 15 लाख लेके पटवारी एग्जाम को पास कराया गया। वहीं कांस्टेबल की भर्ती के लिए 8-8 लाख रुपए की बोली लगाई गई। और आज हालत ये है कि इंदौर जैसे शहर में ही करीब 4 लाख बच्चा छोटे शहरों का कोचिंग लेने आता है, पढ़ने आता है, तैयारी करने आता है इन एग्जाम्स की, जो कि उनको एक सरकारी नौकरी दिला सके। 5-5 साल से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किराए का घर लेके एक एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे रहते हैं, क्योंकि माता पिता के पास इतना पैसा नहीं कि उनके रहने खाने शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। ऐसी बुरी स्थिति में भी रह के बच्चे बस एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर जब रिजल्ट आता है पता लगता है कि भ्रष्टाचार के भेंट उनकी नौकरी चढ़ गई और वो क्योंकि रिश्वत नहीं दे पाए घोटालेबाजों को, इसलिए उनको वो नौकरी नहीं मिली। जहाँ तक ये तो था सरकारी नौकरियों का आलम। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया। और निवेश की बात करें जब, तो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कराए गए,
जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने पानी की तरह बहाया और बड़े बड़े इवेंट करे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार केवल इवेंट करने में विश्वास रखती थी। उसका नतीजा या उसका परिणाम से कुछ निवेश आया हो, ऐसा नहीं। 18 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा सरकार ने की, पर धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा। और सही कहते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, वो सही कहते हैं कि हम निवेश को आमंत्रित नहीं कर सकते, हमें उसे आकर्षित करना होता है। और मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है वहां, 50% का भ्रष्टाचार है हर चीज में। ऐसे में कौन निवेशक आके मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहेगा? इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं, उससे भी हमारा नवयुवक पूरी तरह से वंचित रहा। और बार बार परीक्षा देने के बावजूद इन घोटालों के चलते कर्ज के तले दबे माता पिता के प्रेशर में मध्य प्रदेश का नवयुवक फांसी के फंदे पे झूलता रहा। और शर्मनाक है कि पिछले 17 साल की सरकार में 17,000 से ज्यादा बेरोजगार और छात्रों ने आत्महत्या करी है, जो कि आंकड़ा मैं समझती हूं देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरी तरह से मध्य प्रदेश का नवयुवक और छात्र निराश हो चुका है। उनकी निराशा का आलम आप सोच सकते हैं, जब पटवारी परीक्षा में 6,000 पदों के लिए 12 लाख नवयुवक अप्लाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, 12 लाख से ज्यादा 6,000 पदों के लिए। और उस 12 लाख में 4 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कभी BE हैं, BTech हैं, MBA हैं, अच्छी डिग्रियां लेने के बावजूद आज नौकरी के लिए, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। 2-4 साल पहले चपरासियों की भर्ती निकली थी विभिन्न शासकीय ऑफिसेज में, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1,333 पदों के लिए करीब 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, युवा ने अप्लाई किया। और उसकी जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 थी, मतलब 8वीं पास होना उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट था, उसमें हमको शर्म आती है कि MBA, MA, MCOM, MSc पास लोगों ने भी अप्लाई किया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश में और कितना भयावह रूप है बेरोजगारी का और गरीबी का मध्य प्रदेश में। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, स्कूली शिक्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा का ये हाल है कि 18 से 23 साल के बीच में करीब 95 लाख युवा आते हैं, और इन 95 लाख युवाओं में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा लेने से वंचित हैं। मध्य प्रदेश में प्रति लाख युवाओं में केवल 29 शासकीय कॉलेज हैं, जबकि तमिलनाडु में 40, तेलंगाना में 53, केरला में 50, कर्नाटक में 62 प्रति लाख बच्चों में कॉलेज हैं। स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आपके समझ के परे रहेगी। और ये सब 18 साल की सरकार में। 18 साल इतना बड़ा समय रहता है, और वो भी एक ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल टर्मोइल था या कुछ था, एक आदमी ने करा दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं करा, ऐसा नहीं है। केवल एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो दिन भर गाल बजा बजा के घोषणाएं करते हैं। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं वो कर चुके हैं, जिसने सवेरा का सूर्य नहीं देखा, ऐसी 25,000 उनकी घोषणाएं, रोज घोषणाएं करते हैं। ऐसे में स्कूली शिक्षा इतनी बदहाल है कि प्रदेश के 2621 स्कूल्स में कोई टीचर नहीं है,
एक भी टीचर नहीं है। करीब 7,793 स्कूल्स में केवल एक टीचर है और 50,000 टीचर्स का स्थान रिक्त है मध्य प्रदेश में। 36,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और न जाने कितने हजार स्कूल में टॉयलेट्स नहीं हैं, बोर्ड्स नहीं हैं, लाइब्रेरी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। और फिर 2 साल पहले शिवराज सिंह जी को लगा कि सपना आया कि मैं सीएम राइस स्कूल बनाऊं जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारूं। तो उन्होंने 9,500 स्कूल की घोषणा करी कि ये सीएम राइस स्कूल रहेंगे। अब सीएम राइस स्कूल का यह हाल है कि वहाँ पिछले 2 साल में न तो बिल्डिंग है, न टीचर्स हैं और उसमें भी टीचर्स के भर्ती का घोटाला हो जाता है। मतलब कोई चीज बिना घोटाले के मध्य प्रदेश में नहीं होती है। हर जगह घोटाला और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक घोटालों का सिस्टम है मध्य प्रदेश में। जैसे कि हमने देखा कि व्यापम का जो घोटाला हुआ था, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा थी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और असंख्य युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया। उसकी वजह से 55 से ज्यादा मौतें हुई थी, जिसमें जो बच्चे गवाह थे उनकी भी मौत हुई, कुछ पत्रकारों की भी मौत हुई और कई लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हुए। प्रदेश में फिर एक नर्सिंग का घोटाला हुआ। नर्सिंग के घोटाले में आश्चर्य होगा आपको कि 800 नर्सिंग कॉलेजेस में 1000 ऐसे टीचिंग फैकल्टी हैं जो कि कई कॉलेजेस में जो फेक हैं, जो केवल रजिस्टर में हैं, ऐसे हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल से नर्सिंग की कोई एग्जाम ही नहीं हो रही है। बच्चे वहीं की वहीं खड़े हैं 3 साल से। और सीबीआई की जांच जब शोर मचा तो सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें 19 कॉलेजेस को रद्द किया गया। पहली बात, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक नर्सिंग कॉलेज के लिए, उनकी पूर्ति क्यों नहीं हुई? क्यों जिसके पास 40,000 स्क्वायर फीट जमीन हो और कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल हो, ऐसे लोगों को नर्सिंग कॉलेजेस अलॉट किया जा सकता है, तो उनको ना करके 2 कमरे के नर्सिंग कॉलेज भी हैं, तो कहीं फैक्ट्री पे भी नर्सिंग कॉलेज का बोर्ड चिपका हुआ है। 1 लाख से ज्यादा हमारे बच्चों का भविष्य इस नर्सिंग घोटाले की बलि चढ़ गया। इसके बाद आता है शिक्षक भर्ती घोटाला। अब शिक्षक भर्ती घोटाला का आलम यह है कि शिक्षकों की भर्ती हुई, बड़ा शोर मचा कि शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जब इसमें देखा गया कि कुछ जरूरत से ज्यादा दिव्यांगों की भर्ती हुई है, फिजिकली चैलेंज लोगों की भर्ती हुई है, और जब उसकी जांच हुई तो 184 चैलेंज लोगों की सूची की जांच हुई तो 66 उसमें सर्टिफिकेट्स फेक पाए गए, जिन्होंने बताया कि उनको सुनने में कहीं हेयरिंग प्रॉब्लम है और उसके नाम पे झूठे सर्टिफिकेट बनाकर ये उनको, मतलब विकलांगों की भी जो पद हैं उसमें भी घोटाला करने से ये सरकार नहीं चूकी, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार। और इस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला